Hello students, welcome back in your own channel that is Biosite, and today in this video we will talk about the testis. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था about the structure of scrotum. बताया था आपको कि each scrotum is divided into two scrotal sac and in each scrotal sac one testis is present. उससे हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बात आपको और बताते हैं. Initially in the embryonic condition, in the case of human male, in the embryonic condition, the testes are formed inside the abdominal cavity and during the 7th month, ध्यान रहे most important point, during the 7th month of the pregnancy or during the 7th month of the embryonic development, the testes descend from the abdominal cavity into the scrotum. Most important point for the NEET exam. Okay, अच्छा चलिए ये तो आपके पास एक पॉइंट हो गया हमारे पास. नेक्स्ट पॉइंट, ये जो टेस्टिस होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट था इनिशियली? इन द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ पर आया? इन द स्क्रोटम. लेकिन इट ऑलवेज कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी बाय ए स्ट्रक्चर नोन एज इंग्विनल कनाल. अब इंग्विनल कनाल क्या है हम थोड़ा सा देर में समझ जाएंगे. एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस आर 2 by 3 centimeter in width and 4 by 5 centimeter in length. याद करने के लिए आप लोग कर सकते हैं 2 3 4 5, 2 3 width 4 5 length. चलिए जी ये पॉइंट क्लियर हो गया. अच्छा जी एक और बात, मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टिस जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द एम्ब्रियोनिक इन द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ आ जाते हैं? इन द स्क्रोटम. नॉर्मली ऐसा ही होता है, पर देर आर सम कंडीशन जहां पे टेस्टिस आर फेल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम एंड दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोकाइडिज्म. ध्यान देना ये सब कुछ ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं कि नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टेस्टिस प्रोड्यूस होते हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी विच get descend in the scrotum at the 7th month of the pregnancy. एक्सेप्शन उसके लिए है हमारे पास. अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाते इन द स्क्रोटम then that condition is known as cryptorchidism. चलिए अब कुछ और पॉइंट देखिए. इन द ह्यूमंस टेस्टिस आर प्रेजेंट द स्क्रोटम, लेकिन देयर आर सम एनिमल्स इन विच स्क्रोटम आर प्रेजेंट परमानेंटली इन द एब्डोमिनल कैविटी. वहाँ पे हमें स्क्रोटम दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पे हमें उनके टेस्टिस दिखाई नहीं देंगे. उनके एग्जाम्पल है हमारे पास एलिफेंट एंड व्हेल. एलिफेंट एंड व्हेल आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच टेस्टिस आर रिमेन्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी. दे आर नेवर सीन विजिबली. ओके, देखे तो नहीं होंगे आती थी टेस्टिस आपने. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स. अब सीजनल ब्रीडर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन ड्यूरिंग द ब्रीडिंग टाइम दे डिसेंड इन द स्क्रोटम. और जैसे ही ब्रीडिंग टाइम पास होता है दे अगेन गेट बैक टू द एब्डोमिनल कैविटी. चलिए ये कुछ हो गया हमारे पास जनरल पॉइंट अबाउट द टेस्टिस. अब हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. राइट, मैं यहाँ पे आपको एक टेस्टिस का नॉर्मल हम लोग फिगर देखते हैं. नाउ सपोज दिस इज टेस्टिस. ओके, नाउ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस. ध्यान रहे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस. अब हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं. टेस्टिस की आउटमोस्ट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस. इसके अंदर एक और लेयर है हमारे पास, and this layer is known as tunica albuginea. Now this layer is made up of fibrous connective tissue, that is tunica albuginea, and this tunica albuginea again there is a layer. This tunica albuginea is lined by, or you can say is integrated with a other layer by a other
लेयर, ये मैंने रेड से दोनों ही बनाई है क्योंकि ये दोनों लेयर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट, मतलब एक दूसरे में बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे दोनों लेयर एक साथ बनाई हैं। प्लीज़ यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज ट्यूनिका वेस्कुलोसा, एंड दिस ट्यूनिका वेस्कुलोसा इज incorporated with the Tunica albuginea. ओके, तो 3 लेयर हमारे पास, नंबर 1 इज ट्यूनिका वेजिनालिस, नंबर 2 इज ट्यूनिका albuginea, and number 3 is tunica vesculosa, and this tunica vesculosa is in close contact, or it is lined with the tunica albuginea. The main layer is tunica albuginea. Now as the name sounds, vesculosa means ब्लड सप्लाई, तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल आ जानी चाहिए कि ट्यूनिका वेस्कुलोसा कंसिस्ट ऑफ हाई ब्लड सप्लाई। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है नाउ। अब जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये इनवेजिनेट होती है। क्या होती है? इनवेजिनेट, मतलब कि ये इनफोल्ड हो जाती है टुवर्ड द इनर साइड टू फॉर्म, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक से आपको बता रहा हूँ, ये इनवेजिनेट हो जाती है अंदर की तरफ। कौन? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनवेजिनेट हो रही है, इनफोल्ड हो रही है, दोनों वर्ड समझिए जरा। इनवेजिनेट हो रही है, इनफोल्ड हो रही है, और उसके इनवेजिनेट, अब इनवेजिनेट हो रही है तो बीच में क्या बन रहा है? सेप्टा, और वो क्या करता है यहाँ पे बहुत सारे इस टेस्टिस को बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये 250 से लेके 300 तक होते हैं। फिर से लाइन बता रहा हूं, दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनवेजिनेट टू फॉर्म अप्रॉक्स 250 to 300 testicular lobules, and in each lobule, most important point, and in each lobule there are 1 to 3, there are, इसको हम एक अलग से नाम देते हैं यहाँ पे, there are 1 to 3 seminiferous tubules। ध्यान देना, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3 तक, 1 to 3 क्या होते हैं हमारे पास? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब मैं सब में नहीं बता रहा हूँ, कॉमनली अंडरस्टूड है, ये सभी में होगा, राइट? ओके, इन सब के अंदर क्या है? 8 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। ध्यान देना, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ रहा है, स्पर्म आर फॉर्म्ड इन, क्या सर? टेस्टिस। लेकिन अब आपको ये भी पता चल गया, तो अब आप बोलोगे कि स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस। क्लियर? अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं, इधर से भी ज्वाइन हो जाएंगे। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से क्या आएगी? इसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या फिर काफ़ी सारी किताबों में इसे ही कहा गया है ट्यूबुली रेक्टाई। ठीक है, ध्यान देना, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ये टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स? एक टेस्टिस में 250 से लेके 300 तक लोब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल में 8 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। Now these seminiferous tubules will join to form a network, to form a irregular network of fine tubules known as, this network is known as Rete testis. Okay, now this Rete testis is then produce approx 15 to 20 vas efferents। ध्यान देना, these vas efferents are 15 to 20 fine tubules structure which consist of cilia at few point, okay, and these vasa efferents form a large coiled structure
These fuse to form a tubule which is highly coiled and form a structure known as epididymis. Now this epididymis consists of या फिर is differentiate into three part: caput epididymis, cauda epididymis and corpus epididymis. Now इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो epididymis है, it is highly ciliated, and why ciliated? It allow the movement of sperm toward the vas डिफरेंस। एक और बात यहाँ पे, जो स्पर्म इजैकुलेट नहीं हो पाता है वो स्पर्म इस एपिडिडाइमस में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? एंड दिस इज वास डिफरेंस। यहाँ पर जो स्पर्म होंगे वो पास हो जाएंगे फॉर द इजैकुलेशन। क्लियर? एक और बात यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, उसको थोड़ा सा भी दोबारा समझा दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि ईच टेस्टिस इज रिमेन जॉइंड विद द एब्डोमिनल कैविटी बाय द इंग्विनल कनाल। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इंग्विनल कनाल है क्या? एक्चुअली में हर एक टेस्टिस से ये जो वास डिफरेंस है ये मूव करती है टुवर्ड द एब्डोमिनल कैविटी, राइट? लेकिन अकेले मूव नहीं करती है, इस वास डिफरेंस के साथ साथ में जाती है आर्टरीज, जाती है वेन्स, जाती है लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर? और इन सब का ग्रुप है वो है हमारे पास में, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इंग्विनल कनाल which attach the testis to the abdominal cavity। तो मेरे ख्याल से टेस्टिस के बारे में सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द स्पर्म फॉर्मेशन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसे नोट करिए, पढ़िए, रिविजन करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।